जय मसीह की। सजीव वाहिनी हिंदी लाइव प्रेयर सर्विस में अपने सभी श्रोताओं का पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। हर रविवार रात 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भजन संहिता 30 अध्याय 5 वचन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। इर्मिया 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। वचन कहता है, आज की स्थिति हमारे जीवन में कैसी ही क्यों ना हो, भले ही रात लंबी हो, गहरा अंधेरा हो, अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा हो, याद रहे ऐसी स्थिति में जहां हमें कुछ ना दिख रहा हो, हमारा परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें देख सकता है। और विश्वास रखना कि ये अंधेरा तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें उस अनंत प्रकाश की ओर ले जाने के लिए एक माध्यम है। कल्पना तुमने नहीं की, परंतु तुम्हारे लिए परमेश्वर ने की है। आज का दुख, आज के आंसू और आज की तुम्हारी प्रतीक्षा जो अच्छे के लिए है, व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि एक ऐसा सवेरा लेकर आएगा जहां आनंद ही आनंद होगा और रोशनी ही रोशनी होगी। जीवन भर की प्रसन्नता और खुशहाली होगी। क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में हैं कठिन हो सकती हैं, पर कुशल की ही हैं और भलाई ही की हैं। जहां परमेश्वर की महिमा में तुम्हारी आशा मसीह नाम में पूरी होती है। जय मसीह की। आमीन। आइए कुछ गीतों और प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ते हैं। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। प्रभु, आपने हमें मौका दिया कि एक बार फिर आपकी शरण में हम प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें, आपसे जुड़ सकें और आपकी शरण में हम आ सकें। प्रभु, इस समय के लिए हम आपके नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सजीव वाहिनी एंड टीम हम सब मिलकर प्रभु इस समय में आपसे विनती करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो अंधेरे में खो गए हैं, भटक गए हैं प्रभु, जो वापस प्रभु सही रास्ते पर नहीं आ पा रहे हैं। प्रभु, सच में प्रभु आप अपनी परिशुद्ध आत्मा को प्रकट करिए प्रभु, उन लोगों का हाथ थामिए प्रभु जो अपनी राह से भटक गए हैं। प्रभु, एक अच्छा जीवन, एक उज्जवल भविष्य उन सब पर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा आज इस समय आप प्रभु सब पर प्रकट करें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं, हम मानते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम के विश्वास में जो कुछ भी मांगा जाए वो पूर्ण होता है। प्रभु, दिल से, सच्चाई से, आत्मा से और संपूर्ण मन से हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो भटक गए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम की शक्ति के द्वारा वो वापस अपने सही राह पर चलने के काबिल बन सके। प्रभु, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ प्रभु उनको प्राप्त हो और वो भटकी हुई राहों से वापस आ सके, एक अच्छा और खुशहाल जीवन यीशु मसीह के नाम से जी सके। विश्वास करते हैं कि आप हमारे इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को सुनकर स्वीकार कर रहे हैं और उसे जल्द ही सबके जीवन में पूर्ण करेंगे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आइए गीत गाते हैं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। इतना अनूठा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचा लिया। हमें बचा लिया। जय मसीह की। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के संदेश के लिए हम लूका उसके चौथे अध्याय में जाएंगे और उसकी पहली 14 आयतें पढ़ेंगे। यहाँ पर उस समय का वर्णन हो रहा है जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद यरदन से पवित्र आत्मा से भरे हुए लौट के आ रहे थे। तब आत्मा के सिखाने से वो जंगल में गए थे
और जंगल में जाने के बाद वहां पर 40 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था। और वहां पर उन 40 दिनों पर शैतान उनकी परीक्षा लेता रहा। तो इन 14 आयतों में उस बारे में लिखा हुआ है कि किन वो 40 दिन पूरे होने के बाद फिर शैतान ने क्या 3 परीक्षाएं ली और उन पर कैसे प्रभु यीशु ने विजय प्राप्त करी। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह वहां से वापस आए तो कैसे उनके ऊपर आत्मा का एक नया सामर्थ था। और उस आत्मा के नए सामर्थ से फिर वो गलील में लौटे और उनकी चर्चा जो है आसपास सारे देश में फैल गई थी। और ये पद जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत कैसे हुई थी। और इसी के बाद हम पढ़ते हैं कैसे प्रभु आराधनालयों में जाया करते थे और बीमारों को चंगाई दिया करते थे और उनकी सेवकाई की शुरुआत हुई थी। तो आइए हम पहले इन आयतों को पढ़ते हैं और उसके बाद इन पे अध्ययन करेंगे। और लूका उसका 4 अध्याय और पहली आयत से पढ़ रहा हूँ। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। तो यहाँ से दिख पता चलता है हमें कि वो 40 दिन ऐसा था कि शैतान प्रभु की परीक्षा कर रहा था। पर हमारे लिए जो है वो आखिरी की 3 परीक्षाओं के बारे में लिखा हुआ है। दूसरी आयत में लिखा है कि उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो यहाँ से ऐसा भी लगता है कि प्रभु ने उन दिनों कुछ पिया तो था पर परंतु कुछ खाया नहीं था क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना कि वो दिन पूरे होने के बाद उनको भूख लगी। तीसरी आयत में लिखा है कि और शैतान ने उनसे आकर कहा, अ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। और मती में थोड़ा सा और भी लिखा है कि आ, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। तो ये पहली परीक्षा थी। तब शैतान, अब दूसरी परीक्षा है 5वीं आयत में, तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि यह यह मुझे सौंप दिया गया है और जिसे चाहता हूं उसको दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। मती में जब मती उसके 4 अध्याय में थोड़ा सा और लिखा हुआ है, वहां ये भी लिखा हुआ है कि प्रभु ने पहले बोला था, हे शैतान दूर चला जा, क्योंकि लिखा है कि तू पर प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये देखिए मती 4 अध्याय में और लूका 4 अध्याय में दोनों सुसमाचार में इसका वर्णन किया गया है। 9वीं आयत में, तब उसने यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। अब यहाँ पे तीसरी परीक्षा के बारे में लिखा है। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लग जाए। तो यहाँ देखिए शैतान ने भी एक आयत जो थी वो प्रभु के सामने लाके बोला कि देखो ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 12वीं आयत में क्या बोला। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा हुआ है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। 13वीं आयत, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका था तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो देखिए कैसे प्रभु ने शैतान पे विजय प्राप्त करी उसकी सारी परीक्षाओं पे, और शैतान हार कर चला गया। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए चला गया, कुछ समय के लिए चला गया, फिर कुछ ऐसे एक अवसर को ढूंढ रहा था जब फिर से प्रभु की परीक्षा ले सके। पर यहाँ पे प्रभु विजयी हुए। और 14वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। मती ने यह भी लिखा है कि जब शैतान चला गया था तो स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे और उन्होंने प्रभु की सेवा करी थी।
तो देखिए इनायतों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। सबसे पहले आपके सामने ये प्रश्न लाना चाहूंगा कि देखिए प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षाएं हुई थी। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पर धरती पर आए तो वो हमारे जैसे नहीं बिल्कुल बने, है ना। वो बिल्कुल हमारे जैसे बन गए, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के रूप में आए होते तो उनकी कभी परीक्षा नहीं हो सकती। याकूब पहले अध्याय उसकी 13वीं आयत में ऐसे लिखा है कि परीक्षा पढ़ने पर कोई भी ये ना बोले कि परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाल रहा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता है और ना ही वह स्वयं किसी की परीक्षा में परीक्षा में ना ही वह स्वयं किसी बुरी बात से उसकी परीक्षा होती है। तो क्या है देखिए, परमेश्वर को बुरी बातों से परीक्षा नहीं पड़ती है। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल हमारे जैसा स्वरूप धारण कर लिया, बिल्कुल मनुष्य की समानता में आ गए। जो भी उनका परमेश्वर का स्वरूप था वो हटा दिया और बिल्कुल अपने आप को शून्य बनाकर हमारे जैसे शरीर में प्रकट हुए। इसीलिए उनकी शैतान उनकी परीक्षा ले पा रहा था। तो यहाँ से सबसे पहले तो प्रभु का ये अनुग्रह दिखता है कि प्रभु ने कितना अपने आप को खाली किया जिससे कि हमारा उद्धार हो। दूसरी बात आप देखिए भाइयों कि एक बार जब प्रभु की परीक्षा हो रही थी तो प्रभु ने जो है उस परीक्षा में सिद्ध होना था, उनको एक तरीके से संपूर्ण बनना था उन सारी परीक्षाओं में। और जब वो एक तरीके से सिद्ध होके संपूर्ण बन जाए तभी वो हमारे छुटकारे के विधाता बन सकते थे। और प्रभु चाहते थे कि मतलब वो इन सब परीक्षाओं में से गुजरे और इन पे विजय प्राप्त करें। वो हमको ऐसे कुछ नहीं बोलना चाहते थे करने का जिसको उन्होंने कभी किया ही ना। अब प्रभु ने कई सारी आज्ञाएं दी हैं हमें। आप सोचिए अगर वो सब आज्ञाओं में अगर प्रभु ने खुद ही कभी उन आज्ञाओं को पूरा नहीं किया होता तो कितनी अलग सी बात होती। कोई भी प्रभु से बोल सकता था कि आपको तो पता ही नहीं है ये आज्ञा का पालन करना कितना कठिन है, इस आज्ञा को कैसे पालन करते हैं। पर ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप उन सारी आज्ञाओं का पालन किया। जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं थी उन सब का पालन किया। और इसी तरीके से वो हमारे जो एक तरीके से कप्तान है ना। वो हमारे कप्तान है जिनको हम देखकर अपने मसीह जीवन की दौड़ दौड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी हर तरीके की परीक्षाओं से निकले और इसी प्रकार से वो सिद्ध बने। आपको प्रकाशित वाक्य में याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य उसके 4 और 5वें अध्याय में दिखते हैं तो वहां पे सब लोग क्या प्रभु को बोलते हैं। सब लोग प्रभु को बोलते हैं कि वो योग्य है ना। वो धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है। जो मेमना है जिसका वध किया है वो सामर्थ के योग्य है, वो सब चीजों के योग्य है। वो क्यों योग्य है? क्योंकि उसने अपनी योग्यता को यहाँ अपने जीवन में दिखाया। हर तरीके की परीक्षाओं से वो प्रखर पाया गया, इसीलिए सब बोलते हैं कि ये योग्य है। हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं तो हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह योग्य है कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे। वो योग्य है कि उसको सारी शक्ति मिले, वो योग्य है कि उसको सारा आदर मिले। और कोई योग्य नहीं है, क्योंकि हम सब परीक्षाओं में गिरते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह हर तरीके की परीक्षा में पढ़ा पर वो निष्पाप रहा हमेशा, है ना। तो मतलब जैसे जैसे दिन बीतते होंगे परीक्षाएं और कठिन होती होंगी, पर प्रभु हमेशा उन पे प्रखर रहे और निष्पाप रहे। और तो इससे हमें दिखता है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जय पाई। जब हमें बोलते हैं कि तुम जय जय प्राप्त करो, है ना, अगर तुम जय प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठने का अवसर दूंगा, अगर तुम जय प्राप्त करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने जय नहीं प्राप्त करी, प्रभु ने जय प्राप्त करी, है ना। तभी ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे मैंने जय प्राप्त करी और पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हूं। तो हमारा उद्धार का काम भाइयों बहनों जो है ना, वो केवल क्रूस के दिन तक सीमित नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के रोज रोज के जीवन पे निर्भर करता था। एक एक निर्णय जो प्रभु यीशु मसीह ले रहे थे उस पे इतना कुछ टिका हुआ था। हर एक निर्णय, रोज उनके निर्णयों पर पूरा उद्धार टिका हुआ था। हर दिन उनकी परीक्षा होती थी और हर दिन वो उस परीक्षा को वो परीक्षा में प्रखर होते थे।
और ये तो इसीलिए उद्धार का काम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ घंटों का हो या कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो। ये एक पूरा जीवन का काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। इसीलिए जब हमें ये दिखता है, हमें लगता है हाँ, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु की सेविकाई 3.5 साल की थी, पर उद्धार का काम पूरे 30 साल या जितने भी साल प्रभु जीवित रहे थे यहाँ पर, उतने सालों का काम था। और एक और कारण लिखा हुआ है जिसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में बहुत लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल हमारे जैसा क्यों बने। और वो इसलिए लिखा हुआ है कि वो स्वर्गदूतों से नीचे बिल्कुल आदम की तरह हमारे जैसे इसलिए बने थे, जिससे जब वो इन तरह की परीक्षाओं में पढ़ रहे हो तो वो जो अनुभव उनका उनको मिले, उससे वो एक दयालु और विश्वसनीय महायाजक बने। भाई आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। आज वो क्या सेवकाई कर रहे हैं? वो एक महायाजक है। कैसे महायाजक है? दयालु और विश्वसनीय महायाजक है। कि जब आज इस समय हमारी परीक्षाएं ली जा रही है, हम अलग अलग तरह की यातनाओं से गुजरते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देख सकते हैं कि हाँ, वो अनुभवी है, वो विजयी है, वो दयालु है, वो विश्वसनीय है, और वो हमारी सहायता करने में समर्थ है। वो स्वर्गदूतों की सहायता के लिए नहीं इब्रानियों के पुत्रों की तरह बने, वो हमारी सहायता के लिए हमारे जैसे बने। वो हमारे उद्धारकर्ता भी हैं और हमारे महायाजक भी हैं, हमारे कप्तान भी हैं और हमारे उदाहरण भी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में हर दिन हमारे उद्धार के लिए काम किया। अब देखिए, यहाँ पे तो हमारे लिए अलग से 3 परीक्षाएं लिखी हैं, और बहुत सारी परीक्षाएं प्रभु ने क्योंकि उन 40 दिन लिखा है ना, और शैतान उनकी परीक्षा ले रहा, तो उसके बारे में हमें नहीं पता है। पर ये आखिरी की 3 जो परीक्षाएं हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या 3 परीक्षाएं थी। तो पहली परीक्षाएं क्या थी? पहली परीक्षा तो यही थी कि प्रभु को भूख लग रही थी, और उस समय शैतान ने उनसे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। अगर तो सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या ऐसा था क्या? प्रभु अगर उस पत्थर को बोलते तो क्या वो रोटी बन जाता? बिल्कुल ऐसा था। अगर ऐसा होता ही नहीं तो फिर ये परीक्षा किसी प्रकार की परीक्षा ही नहीं थी। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब 40 दिन का वो उपवास पूरा हो गया था, तब पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक प्रभु पर आ गया था। तभी इस तरीके की परीक्षाएं हैं। भाई इससे पहले तो प्रभु ने कोई भी इस तरीके का चमत्कार नहीं किया। तो अब प्रभु को वो सामर्थ आ गया था, वो अभिषेक आ गया था। इसीलिए शैतान ने जब देखा तो बोला कि अब तुम इस सामर्थ का इस्तेमाल करके इस पत्थर को रोटी बना सकते हो। तो अब दूसरा प्रश्न आता है, तो क्या ये गलत था क्या? अब देखिए, पत्थर को रोटी में बनाना पाप नहीं है ना? और प्रभु को भूख लगी थी, वो भी कोई गलत नहीं है। पर क्या गलत था कि वो बोल कौन रहा था करने को? कौन बोल रहा था? शैतान बोल रहा था करने को। तो इसलिए प्रभु ने उसको नहीं किया, है ना? कि जो सामर्थ परमेश्वर ने उन्हें दिया है, वो केवल अपने लिए प्रभु नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, है ना? जो आत्मा का सामर्थ था वो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। तभी प्रभु ने बोला कि ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि लिखा है, ऐसा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जीवित रहता है। इसका ये अर्थ है कि जो हमारा जीवन आता है ना, वो हमारी आत्मा से आता है। जो परमेश्वर का जीवन हमारी आत्मा में वहां से आता है। रोटी हमारे शरीर को जीवित रखती है, पर केवल वो नहीं है। आत्मा से ऐसा सामर्थ्य आ सकता है जो हमारे शरीर को जीवन दे सकता है। तो प्रभु ने बोला कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो यह किस तरीके की परीक्षा? ये यही परीक्षा है कि मतलब जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करें। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो सबके भले के लिए दिया है, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया है। अब जो दूसरी परीक्षा थी, वो दूसरी परीक्षा क्या है? दूसरी परीक्षा ये थी कि प्रभु को एक बहुत ऊंचे स्थान पर शैतान ले गया। और कहाँ ले गया? यरूशलेम में ले गया। और कोई ऐसे, अब भाई यहाँ पे भी हो सकता है आसपास जहाँ प्रभु हो ऊंचे स्थानों पर, वहां नहीं, वो यरूशलेम में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया जहां पर बहुत भीड़ होती है, और उनसे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। अब ये किस प्रकार की परीक्षा है? मतलब
क्यों गिरा दे? तो उसने बोला इसलिए गिरा दो क्योंकि अगर तुम गिरा दोगे तो लिखा हुआ है कि फिर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुम्हारी रक्षा करें, और वो आएंगे और वो तुम्हें अपने हाथ में उठा लेंगे। और ऐसा होगा कि तुम जबकि गिर भी रहे होगे, फिर भी तुम्हारे पाँव में पत्थर से भी एक ठेस नहीं लगेगी। तो अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की परीक्षा है ये अगर प्रभु ऐसा करते और अगर स्वर्गदूत आते, तो सबके सामने वो कितना बड़ा वो बन जाता कि मतलब हाँ देखो, ये परमेश्वर का पुत्र है जो मंदिर के कंगूरे से कूद गया और फिर भी स्वर्गदूतों ने इसको बचा लिया। तो ये इस तरीके की मतलब परीक्षा है कि जब हम अपने आप को दूसरों के सामने बढ़ाना चाहते हैं, उस तरीके की परीक्षा है। और ये शैतान हमेशा लेके आएगा किसी तरीके के ऐसे कार्य करो जिससे तुम दूसरों की आंखों में बढ़ो, परमेश्वर नहीं पर तुम खुद दूसरों की आंखों में बढ़ो। और प्रभु ने उत्तर दिया उसको कि ये भी लिखा है कि तुम अपने प्रभु की परीक्षा ना करना। इसका अर्थ ये है कि अगर तुम गिर जाओगे तो प्रभु स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और बचा लेगा, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि हम जाके कूद जाएं, है ना। तो प्रभु ने इस तरीके से शैतान की बात नहीं मानी और दूसरी आयत बताई उसे कि भाई पर प्रभु की परीक्षा नहीं लेना है। और उसके बाद तीसरी परीक्षा क्या थी? तीसरी परीक्षा ये थी कि सारे जगत के राज्य दिखाए थे और उनका सारा वैभव दिखाया था और बहुत कुछ दिखाया होगा। और फिर बोला था ये सब कुछ मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मैं जिसको चाहूं उसको दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें झुक कर मुझे प्रणाम करना है और ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो कितना आसान रास्ता था ना, क्रूस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है और परमेश्वर की इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अगर बस प्रणाम कर दो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। तो यही है कि मतलब ये दिखाता है कि जो चीजें चाहिए उनको गलत तरीकों से लेना ये सही तरीका नहीं है ना। अगर अधिकार चाहिए, वैभव चाहिए, उसका सही तरीका क्या है? प्रभु की इच्छा पे चलना और मेहनत करना। और प्रभु के लिए क्या था तरीका? कि उन्हें क्रूस पे जाना था, वो इच्छा थी, वो मार्ग था, पर उस मार्ग की जगह एक आसान तरीका, एक शॉर्टकट, एक गलत तरीका करके किसी तरीके से वो ले लेना। तो ये परीक्षा थी। पर प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बोला कि केवल मैं परमेश्वर को ही प्रणाम करूंगा और परमेश्वर ही मुझे वो राज्य दिलाएगा, केवल उसी की मैं सेवा करूंगा, केवल उसी की मैं उपासना करूंगा। और फिर प्रभु ने शैतान को आज्ञा दी थी कि तू दूर चला जा, और इसके बाद शैतान दूर चला जाता है थोड़े समय के लिए। तो ये जो तीनों परीक्षाएं हैं ये हमारे जीवन में भी आती है ना, जो प्रभु हमें देता है। शैतान बोलेगा कि उसको केवल अपने लिए इस्तेमाल कर लो, ऐसा ऐसा करेगा कि तुम अपने आप को बढ़ाओ, है ना। और ऐसे रास्ते दिखाएगा जो गलत है, उनको अगर हम चुन लेंगे तो जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। पर जैसे प्रभु ने इन परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करी, हमें भी इन परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करना है, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ दे देगा हमें बाद में अगर हम प्रभु की इच्छा पे चलेंगे। अब देखिए प्रभु के जीवन में इसके बाद क्या हुआ? उन्होंने शैतान शैतान चला गया। अब देखिए क्या हुआ, प्रभु को भूख लग रही थी, उन्होंने पत्थर को नहीं बदला था रोटी में। अब क्या हुआ? अब आए स्वर्गदूत आए, लिखा है ना, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत ने आकर पर प्रभु की सेवा करी। तो कैसे सेवा करी होगी? खाना लेकर आए होंगे। तो देखिए जो प्रभु ने को चाहिए था वो जो प्रभु को चाहिए था वो मिल गया। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात तो वहां से कूदने की थी। तो उसके बाद क्या लिखा है? 14वीं आयत में लिखा है कि प्रभु के ऊपर आत्मा का सामर्थ आया था, और जब फिर प्रभु आराधनालय में जाते थे तो उनकी चर्चा सब जगह फैल गई। प्रभु को शैतान का तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। उनकी चर्चा प्रभु ने फैलाई, प्रभु ने उन्हें बढ़ाई दी, प्रभु ने उन्हें ऊपर उठाया। उन्हें अपने आप को अपने आप से ऊपर नहीं उठाना है ना। ये तो सिद्धांत है ना, जो अपने आप को ऊपर उठाता है उसको प्रभु नीचे करता है, जो अपने आप को नीचे करता है प्रभु उसे ऊपर उठाता है। और तीसरी बात क्या थी? सारे राज्य और उनका वैभव। वो शैतान केवल पृथ्वी के राज्यों को दिखा रहा था, पृथ्वी के राज्यों का वैभव दे सकता था। पर प्रभु ने जब क्रूस पे जाने के बाद वापस आए थे, चेलों को क्या बोला था? सारा अधिकार स्वर्ग में और पृथ्वी में दोनों जगह मुझे दिया गया है। तो
परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, और बड़े और अच्छे तरीके से पूरा करता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और प्रभु को वैभव भी मिला, सब कुछ मिला। और लोग क्या बोलते हैं? प्रभु योग्य है। हम क्या बोलते हैं आज? प्रभु योग्य है, सम्मान के योग्य है, धन के योग्य है, ज्ञान के योग्य है। तो ये तीनों परीक्षाएं थी जिसपे प्रभु ने विजय प्राप्त करी। अब जो बात आपके सामने लाना चाहता हूं आज, बहुत महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि किस प्रकार से प्रभु ने शैतान का सामना किया। क्योंकि हम जैसे अब यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारे उदाहरण के लिए भी लिखा हुआ है कि कैसे प्रभु ने शैतान का सामना किया। अब शैतान जो है और स्वर्गदूत जो है, ये आत्मिक है ना, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। तो इनका सामना हम किसी शारीरिक तरीके से नहीं कर सकते है ना, मतलब किसी किसी ऐसी चीज से नहीं कर सकते जिसको पकड़ा जाए। पर इनका किस तरीके से सामना करना है? तो यहाँ देखिए, जो तीनों बार शैतान जब प्रभु के सामने आया, तो प्रभु ने एक ही तरीके से उसका सामना किया। वो क्या तरीका था? परमेश्वर के वचन से। और वो परमेश्वर का कौन सा वचन था? लिखा हुआ वचन था, है ना। पहली बार क्या बोला शैतान को? कि देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, ये लिखा हुआ था, है ना। पुराने नियम में द्वितीय द्वितीय उपदेश की किताब में लिखा हुआ था, प्रभु को पता था ये। तो अब जब देखिए, जब ये वचन बोला, तो ये वचन एक तरीके से एक तलवार तलवार की तरह शैतान के ऊपर हमला किया इस वचन ने। और जब शैतान ने ये वचन सुना, तो दोबारा ये वाली बात नहीं बोली। ये वाली परीक्षा खत्म हो गई वहीं पे। फिर वो दूसरी परीक्षा पे आ गया। दूसरी परीक्षा में बोला कि तुम मुझे प्रणाम करो। फिर प्रभु ने बोला कि ऐसा लिखा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम करना, केवल उसकी उपासना करना। फिर देखिए कि लिखा हुआ वचन। और तीसरी बार भी क्या हुआ? ऐसा ही बोला कि लिखा है, देखो तो ऐसा भी लिखा है, तो अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। तो देखिए, जब भी शैतान हर तरह की परीक्षा लेके आया, प्रभु ने उसका सामना वचन से किया। और ये दिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में शैतान का सामना कर सकते हैं। और ये वचन ऐसे वचन थे जो पवित्र आत्मा ने प्रभु को दिए थे। भाई वचन तो बहुत सारे किताब में लिखे ना, पवित्र शास्त्र में। तो पवित्र आत्मा ही है जो कुछ वचनों को हमारे अंदर अंदर ऐसा 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 उन वचनों को हमें देता है जिससे हम शैतान का सामना कर पाए। और हर तरीके की परीक्षा के लिए हर तरीके का अलग अलग वचन है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम वचन को और पवित्र आत्मा को अलग अलग कर लें, है ना। क्योंकि वचन के बारे में क्या लिखा है? वचन तो आत्मा की तलवार है, वो हमारी तलवार नहीं है ना। केवल वचन अपने आप में पूरा नहीं है। वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर, हम दोनों को मिलकर एक तरीके से हम शैतान का सामना करते हैं। तो परमेश्वर का जो वचन हमें मिला है, वो एक बहुत बड़ा वरदान है ना। आज हमारे पास लिखित वचन है परमेश्वर का लिखा हुआ, जैसे प्रभु यीशु ने बोला लिखा हुआ है, वो एक वरदान है हमारे लिए। पर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है, वो एक बहुत बड़ा वरदान है। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा और उसके लिखित वचन से हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह से अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई, है ना। कि हम कैसे सामना करें। सामना हमें वचनों से करना है। कौन से वचनों से? जो पवित्र आत्मा हमें देगा, उन वचनों से हमें शैतान का सामना करना है। देखिए, कुछ आयतें पढ़ते हैं। और पहली आयत जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम यूहन्ना 6:63। यूहन्ना 6:63, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। तो मतलब जो जीवन हमारा आता है वो आत्मा से आता है ना। और आत्मा ही अनंत काल तक जीवित रहती है। आत्मा ही है जो जीवन देता है, देह का कोई उपयोग नहीं है। वचन जो मैं तुमसे कह रहा हूं वह आत्मा है और वे ही जीवन है। तो जो वचन लिखे हुए हैं ना, वो क्या है? वो आत्मिक है। और शैतान और शैतान क्या है? शैतान एक आत्मिक जीव है। तो हम उन वचनों से जो एक आत्मिक है, शैतान पर प्रहार करते हैं। एक दूसरी आयत पढ़ते हैं,
इब्रानियों 4:12, यहाँ परमेश्वर के वचन का वर्णन किया जा रहा है। लिखा है इस तरीके से कि परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है ना। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, क्रियाशील है, बहुत बहुत प्रभावशाली है परमेश्वर का वचन। आगे लिखा है वह किसी दो धारी तलवार से भी अधिक पैना है। तो परमेश्वर के वचन का किससे किससे तुलना करी जा रही है? एक तलवार से, दो धारी तलवार से। वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक के गहरा भेद जाता है और मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। तो देखिए वचन हमारे ऐसे ऐसे जगहों पे जाता है जहां और कुछ नहीं जा सकता है ना। और वचन क्योंकि आत्मिक है, परमेश्वर का वचन सजीव और क्रियाशील है, तो इसीलिए परमेश्वर के वचन से ही हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अब देखिए वो वचन कौन हमें याद दिलाएगा? हम वचन पढ़ सकते हैं, पर हमें कौन वो याद दिलाएगा कौन सा वचन है? कौन हमें वो वचन सिखलाएगा? ये पवित्र आत्मा है। यूहन्ना 14:14-26 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, किंतु सहायक, पवित्र आत्मा का नाम जो है सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे परम पिता ने मेरे नाम में भेजा है, तुम्हें सब कुछ बताएगा। वह जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें याद दिलाएगा। तो ये देखिए जो प्रभु ने हमसे कहा है, कहाँ पे कहा है? अपने वचनों में। उसे याद कौन दिलाता है? सहायक पवित्र आत्मा। क्यों? जिससे हम उसका उपयोग करके शैतान का सामना कर पाए। देखिए एक और आयत देखिए, ये उस समय में प्रभु ने बोली थी चेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कि जब उन पर मुकदमा चलाया जाए, जब उनको पकड़ लिया जाए, तब उन्हें एक बात की चिंता नहीं करनी है। ये वचन पढ़ते हैं, मरकुस 13:11 में लिखा है। हाँ, प्रभु बोल रहे हैं चेलों से, और जब कभी वे तुम्हें पकड़ कर तुम पर मुकदमा चलाएं, या तो ये पहले से चिंता मत करने लगना कि तुम्हें क्या कहना है। इस बारे में चिंता मत करना कि तुम्हें क्या बोलना है। वैसे ये क्योंकि प्रभु को पता था ये चिंता उनके मन में आई कि वो क्या बोलेंगे, कैसे प्रभु की गवाही देंगे, कैसे हम रहेंगे उस समय जब हम इतने सारे लोगों के सामने खड़े हो, वहां पर मुकदमा चलाया जा रहा हो। तो प्रभु ने बोला उस समय जो कुछ तुम्हें बताया जाए वही बोलना। तो पहले से नहीं बताया जाएगा, उस समय बताया जाएगा वही बोलना। कौन बताएगा? क्योंकि ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि बोलने वाला तो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा उस समय तुम्हें बतला देगा। तो देखिए हम शैतान को कोई अपने वचनों से नहीं, अपने वचनों से शैतान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वचन थोड़ी नहीं आत्मिक है, हमारे वचन थोड़ी नहीं सजीव और क्रियाशील हैं जो शैतान का सामना करें। हमारे वचनों में भी हमारे वचन भी में भी शक्ति है, पर वैसी शक्ति नहीं है जैसी शक्ति परमेश्वर के वचनों में शक्ति है। तो परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के याद दिलाए हुए उन वचनों को पवित्र आत्मा की दो धारी तलवार की तरह उन पे विश्वास करके हम उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण इब्रानियों की किस पुस्तक में भी लिखा हुआ है, वो भी पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक उसके 13वें अध्याय में 5 और 6 आयत, यह लिखा है कि अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये परमेश्वर ने कहा था इजराइल से, है ना। ये व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने बोला था अपने लोगों को मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अब देखिए 6 आयत, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं कभी भयभीत नहीं होऊंगा, मेरा मनुष्य क्या करे। तो देखिए क्योंकि परमेश्वर ने कुछ अपने वचन में बोला है इसलिए हम बोल सकते हैं। अगर परमेश्वर ने नहीं बोला है तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो हम शैतान का सामना किस किस आधार पर करते हैं? जो परमेश्वर ने हमसे बोला है उसी को। अब ये जरूरी नहीं कि हम वही वही शब्द इस्तेमाल करें, और उसका वो जो भी हम बोल रहे हैं वो विश्वास हमारा परमेश्वर के वचन पे। अब यहाँ देखिए परमेश्वर ने बोला क्या था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। पर हम विश्वास से क्या बोल रहे हैं? प्रभु फिर हमारे साथ है, हमारा सहायक है, इसलिए मैं भयभीत नहीं होऊंगा। हमारा विश्वास किस पे? लिखे हुए वचन पे। जो हमने बोला क्या है, हमारी समझ उस वचन की बोली है ना।
तो इस तरीके से हम देखते हैं वचन और पवित्र आत्मा से हम शैतान का सामना करते हैं। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये बात है कि हमें उस वचन को बोलना है, उस वचन को बोलना भी है। केवल उस पर विश्वास करना और जानना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सामना किया? प्रभु यीशु मसीह ने बोल के सामना किया। परमेश्वर का वचन तभी काम करता है शैतान के विरुद्ध जब हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं। दो दो बातें हैं ना, एक तो अपने मन में उसका विश्वास करते हैं और फिर उसको अपने मुंह से बोलते हैं। जो जो दो धारी तलवार है वो हमारे मुंह से निकलती है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे हृदय में हमारे मन में है, उसे हमें बोलना है भाइयों। ये बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? बोला शैतान को ऐसा। तो बोलना है उन वचनों को हमें। अब देखिए जब हमारा उद्धार होता है, रोमियो की किताब में लिखा हुआ है इसके 10वें अध्याय में, यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे मन में विश्वास करना और मुंह से बोलना दोनों चीजें कितनी जुड़ी हैं। और दोनों होनी है वो पवित्र आत्मा की शक्ति को चलने के लिए, निकलने के लिए। क्योंकि हमारा जो वचन मुंह से निकलेगा उससे पवित्र आत्मा की शक्ति शैतान के विरुद्ध जाती है। आइए पढ़ते हैं वो आयते। रोमियो 10 रोमियो 10वां अध्याय और 8 से 10। 8वीं आयत में क्या लिखा है? शास्त्र का यह कहना है, वचन तेरे पास है, तेरे होठों पर है और तेरे मन में है। पहले वचन कहाँ पे है? पहले वचन तो लिखा हुआ है ना? वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ होने के बाद जब हम उसे पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें उसे समझाता है, तो वो दो जगह होता है। कहाँ, किन दो जगह होता है? हमारे होठों पर और हमारे मन में। अब ये दोनों जगहों पे दोनों जगहों का काम करना है। यानी विश्वास का यह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से कहे, क्या लिखा है? मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है, पहली बात। और दूसरी बात, तू अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। आप देख रहे हैं, मन में विश्वास, मुंह से कहे। 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि अपने हृदय के विश्वास से व्यक्ति धार्मिक ठहराया जाता है और अपने मुंह से उसके विश्वास को स्वीकार करने से उसका उद्धार होता है। तो हृदय सॉरी, हृदय का विश्वास और मुंह से उसका अंगीकार, मुंह से उसे बोलना है। तो ये बात बहुत जरूरी है भाइयों। प्रभु यीशु मसीह ने केवल मन में नहीं रखा, मन में नहीं रखा, उसे शैतान को बोला, हमें उसे बोलना है। एक और आयत पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में पौलुस ने ऐसा लिखा है कि शास्त्र में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ऐसा लिखा हुआ था भजनों में। हम भी विश्वास की वही आत्मा, और हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। अब देख रहे हैं, विश्वास किया इसलिए हमने बोला। पौलुस बोल रहा है हम भी विश्वास करते हैं और उसी विश्वास की आत्मा से, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम बोलते हैं। तो उसको बोलना है ना? क्या बोलना है? वचन को बोलना है। कौन से वचन को बोलना है? जो पवित्र आत्मा सिखलाएगा, जो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, जिसका जिससे हमारा मन भर गया है ना? वो हम मुंह से क्या बोलेंगे? जिससे हमारा मन भरा हुआ है। देखिए एक आयत और देखिए, मत्ती 12:34 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? 12:34 में था, फरीसियों से बोलते समय ऐसा बोला था कि तुम सांप के बच्चे हो, कि तुम बुरे हो तो तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? मतलब तुम अंदर से बुरे हो तो तुम अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? अब देखिए, व्यक्ति के शब्द जो उसके मन में भरा है उसी से निकलते हैं। तो क्या है, जब प्रभु का वचन हमारे अंदर आग की तरह भर जाएगा, पवित्र आत्मा उसको आग की तरह वो हमारे अंदर भर जाएगा मन में, तो उस विश्वास से क्या होगा? हमारे मुंह से वो निकलेगा। और जब वो मुंह से निकलेगा तब उसमें पवित्र आत्मा की शक्ति होगी। हमारे वचनों में वो शक्ति जा रही है भाइयों। कैसे शैतान किया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला, वचन को लिखा है, तो वो एक, जब बोलने में जो शब्द थे उनमें वो शक्ति जा रही थी पवित्र आत्मा की, वो शक्ति आत्मिक वचनों में आत्मिक शक्ति जाके शैतान को हरा दी। तो
उसको हमें बोलना है वचन को, और तीनों बार प्रभु ने इसी तरह किया। तो मैं आपको एक ये छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ, जहाँ मैंने इसका चार्ट बनाया है, जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसको सामने करता हूँ। और इसमें मैंने ये 10 एक समय दीजिए मुझे जरा। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा ये, मुझे लगता है। हाँ जी, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। हाँ जी, देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये 10 स्टेप्स लिखे, जैसी मैं सोचते हुए कैसे प्रभु ने आ, इन परीक्षाओं पे विजय प्राप्त करी। देखिए, सबसे पहले क्या, शैतान का हमला हुआ था प्रभु के ऊपर, और ऐसे सही समय पर हुआ था। हाँ, कब बोला था पत्थर को रोटी में बदलो? जब प्रभु भूखे थे, है ना, जब प्रभु के पास शक्ति आ गई थी, जब वो कर सकते थे कि इसका इस्तेमाल कर लो, बोल दो इनको, है ना। अब देखिए, वहां पे भी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था ना। कैसे बोला था उसको, पत्थर को रोटी में बदलने को बोल के कि तुम कह दो। क्योंकि जब तुम बोलोगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति उन वचनों से उन पत्थर को रोटी में बदल देगी। तो सबसे पहले क्या था, शैतान का हमला। अब जब शैतान का हमला होता है तो उससे पहले पहले कुछ होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें पहले से तैयार करता है ना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें किन्हीं परीक्षाओं में ऐसे पढ़ने देता है जिनमें हम जिनमें हम कोई तैयार ही ना हो, है ना। ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर हमें पढ़ने नहीं देता, बचा के रखता है। अगर हम किन्हीं परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि वो हमें उसके लिए तैयार करे। परमेश्वर ने पूरा प्रयास किया, पवित्र आत्मा ने पूरा प्रयास किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, अध्ययन। पर अध्ययन या मेडिटेशन, परमेश्वर के वचन पे हमें पढ़ना है और उसको मनन करना है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही तो हमारा वेपन है, यही तो है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान के विरुद्ध। अगर हमें वचन पता नहीं है तो पवित्र आत्मा भी हमें से याद नहीं दिला पाएगा, है ना। तो हमें अध्ययन करना है परमेश्वर के वचन का। जैसे भी आप करते हो, है ना, उसका अध्ययन करिए परमेश्वर के वचन का, और उसमें देखिए क्या आज्ञाएं हैं, क्या प्रतिज्ञाएं हैं। दोनों ही चीजें पे ध्यान दीजिए, है ना। परमेश्वर के वचन का अध्ययन ये बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। और अगर हमें हमारी भाषा में है परमेश्वर का वचन, तो बहुत ही बड़ा वरदान है। तो अध्ययन परमेश्वर के वचन का। उसके बाद हम पवित्र आत्मा से पूछें कि पवित्र आत्मा हमें उस पर प्रकाशन दे। देखिए, केवल अपने आप पढ़ के हम परमेश्वर के वचन को तलवार की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। पढ़ के क्या है, केवल क्या होगा, पढ़ के जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, हमें उसका ज्ञान आ सकता है ना। पर ज्ञान से हम शैतान का सामना नहीं कर सकते, है ना। शैतान खुद बहुत ज्ञानी था। शैतान ने तो खुद ही एक आयत प्रभु यीशु मसीह को बोली थी ना, हमने अभी पढ़ा था। तो ज्ञान से शैतान का सामना नहीं कर सकते हम, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रकाशन चाहिए, वचन ऐसा जो पवित्र आत्मा हमें हमसे उस वचन पे हमारा ध्यान लगाए, है ना। तो उसके उसके लिए पवित्र आत्मा से पूछे कि पवित्र आत्मा हमें वचन पे ज्ञान दे, एक चमक दे, एक प्रकाशन दे। और फिर क्या है, उस वचन पे हम विश्वास करें, है ना। और वो विश्वास हमारे मन में होगा, है ना। वो विश्वास जब हमारे मन में है उस वचन का, तो ये जो तीन चीजें है ना, ये पहले होनी है और ये बाद में आनी है। परीक्षा मैंने पहले बना दिया है। तो क्या होगा, अब हम तैयार हैं। जब ये तीन चीजें हो गई हमारे पास, तो हम तैयार हैं, हमारे पास तलवार है, तो बस हमें इसका इस्तेमाल करना है ना। तलवार कैसे आई है, क्योंकि हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, अध्ययन किया है, हमने पवित्र आत्मा से मांगा है। जो मांगते हैं उन्हें ही मिलता है ना। और मांगने के बाद हमने उस पर विश्वास किया है कि हाँ प्रभु, हम इस पे विश्वास करते हैं कि हम केवल रोटी से नहीं जीवित रहते हैं, पर आपके आत्मा से जो जीवन मिलता है वो भी हमें वो जीवन देता है। ये तीन स्टेप्स हैं, तीन कदम जो है ये हमने कर लिए हैं। अब शैतान का हमला आता है अगर, तो क्या करना है हमें, पवित्र आत्मा हमें उस समय याद दिलाएगा, और हमें बोलना है भाइयों। बोलो परमेश्वर के वचन को, उन वचनों को बोलो, है ना। जो भी हमारे अंदर दुर्बलता है उससे हम कैसे
कैसे निपट सकते हैं, उससे निपटने के लिए हमें यही करना है, वो वचन ढूंढने हैं, आत्मा से उसका प्रकाशन करना है, उनको हमें बोलना है रोज। उन वचनों को बोलो। जब हम उन वचनों को बोलेंगे तो वो पवित्र आत्मा की शक्ति को ले जा रहे हैं उस दुर्बलता के विरुद्ध, शैतान के विरुद्ध, शैतान की हर हर बंधुआई के विरुद्ध वो पवित्र आत्मा की शक्ति को ले जा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा करो। वो कैसे जा रही है, हमारे बोले हुए वचन से जा रही है। अगर बोला नहीं तो फिर वो शक्ति नहीं जा पा रही है, वो तलवार नहीं बन रही है। आत्मा की तलवार क्या है, बोला हुआ वचन है, मन में जो विश्वास किया है वो वचन है। और फिर क्या हुआ, शैतान पर हमला हो गया। पर देखिए यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, युद्ध खत्म नहीं होता है, शैतान पर भी बस हमला हुआ है। पहली बार क्या हुआ था, प्रभु ने रोटियों को नहीं, पत्थरों को रोटियों में नहीं बदला, तो क्या हुआ, शैतान चला गया क्या, नहीं चला गया ना। वो फिर कोई दूसरी परीक्षा लेके आया। और इस सब के बाद भी लिखा है ना कि थोड़े समय के लिए शैतान चला गया था और फिर कोई एक नया अवसर ढूंढ रहा था। तो अब हमें क्या करना है, हमारा हमला हो गया, हमें दृढ़ खड़े रहना है, दृढ़ रहना है कि प्रभु का वचन, उस वचन को बोलना है, उस वचन पे विश्वास करना है, विश्वास करना है, बोलना है, अपना खड़े रहना है और डगमगाना नहीं है, है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि परमेश्वर का वचन लगेगा कि नहीं नहीं, ये वचन तो सत्य नहीं हो रहा है, पर हमें डगमगाना नहीं है, दृढ़ता से विश्वास के साथ खड़े रहना है। और जब हम खड़े रहते हैं तो क्या होता है, शैतान की हार हो जाती है। मसीह जो हमारे अंदर जीवित है, जिसकी आत्मा हमारे अंदर है, उसकी जीत होती है। और उसके बाद क्या होता है, हमें मसीह को महिमा देनी है, क्योंकि उसका वचन था, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा हमें विजय मिली है। हमने उसको बोला है और कोई भी बोल सकता है, इसीलिए प्रभु ने इतना आसान रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्ञानी ज्ञानी होना जरूरी है। अगर हमें वचन पढ़ना आता है उतना, और मन में विश्वास करना, मुंह से बोलना, जिस प्रकार से हमारा उद्धार हुआ है उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें विजय मिलती है, और इसी प्रकार से प्रभु ने विजय प्राप्त करी। अब देखिए एक बात और आपको दिखेगी यहाँ पे, प्रभु ने वचन का इस्तेमाल भी किया और एक बात और करी थी। एक बार बोला था, क्या कहते हैं, शैतान को कि तू दूर चला जा, शैतान तू दूर चला जा। तो देखिए वचन का हमें इस्तेमाल करना है शैतान से युद्ध में, और शैतान को हमें विरोध भी करना है। कैसे हम कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये हमें एक और बहुत बड़ा वरदान मिला है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान और उसके कामों के विरुद्ध हम उन्हें बोल सकते हैं। जैसे जैसे प्रभु ने बोला था, किस आयत में हमने पढ़ा था, देखिए लूका उसके मती में पढ़ा था हमने, हाँ, मती 4:10 में, मती 4:10 में प्रभु ने बोला था, हे शैतान दूर चला जा, हे शैतान दूर चला जा। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शैतान का विरोध करते हैं। पतरस ने लिखा था, पहला पतरस उसके 5वें अध्याय में 8 और 9 में ऐसा लिखा था कि अपने अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो, मतलब खुद पे अपने नियंत्रण रखो, सावधान रहो। क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस ताक में है कि जो उसे मिले उसे फाड़ खाए। तो देखिए शैतान ताक में है लोगों की, है ना। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में था कि कौन सा अवसर मिले जिसमें प्रभु की वो परीक्षा ले पाए। अब देखिए 9वीं आयत में क्या लिखा है, उसका विरोध करो। कैसे विरोध करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलना है कि शैतान के काम दूर चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, वो हमें मिला हुआ है, उसका विरोध करो और अपने विश्वास पर डटे रहो। कैसे विश्वास में डटे रहते हैं, मन में वचन, मुंह में वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि समूचे संसार में तुम्हारे भाई बहन भी ऐसी यातनाएं झेल रहे हैं। तो सभी के साथ ऐसा है, हमको स्पेशल नहीं है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सबको शैतान का विरोध करना है और सबको विश्वास में डटे रहना है। तो प्रभु ने हमें ऐसा नहीं छोड़ दिया है कि हमें कुछ दिया ना हो और शैतान के विरोध। प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, उसका आत्मा दिया है जो हमारा सहायक है, अपना नाम दिया है, अपने लोग दिए हैं,
तो ये सब प्रभु ने हमें दिया है, और प्रभु चाहता है कि हम भी अपने जीवन में शैतान के हर कार्य पे विजय प्राप्त करें जैसे उसने करी। प्रभु आपकी सहायता करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं किस प्रकार आप हमारे जैसे बने और हमारे जैसे बनकर हर प्रकार की यातनाओं को झेला और हर परीक्षा में प्रखर रहे। आप सच में योग्य हैं प्रभु। आप योग्य हैं हर प्रकार के महिमा के लिए, हर प्रकार के ज्ञान के लिए, हर प्रकार की शक्ति के लिए, हर चीज के लिए आप ही योग्य हैं। आपने अपना आत्मा हमें दिया, एक सहायक के रूप में आपने अपना वचन दिया, अपना नाम दिया, हमें अधिकार दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबकी सहायता करें कि हम शैतान की हर बंदुआई में विजय प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भाई बहन जो इस संदेश को सुन रहा है किसी प्रकार की शैतान की बंदुआई में हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसको छुटकारा देते हैं। प्रभु आप उसे ऐसे वचन दें कि उन वचनों की शक्ति से वो हर प्रकार की बंदुआई में जीत प्राप्त करे। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सभा के लिए। और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रिय परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की।